फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक यूज़फुल व्लॉग में। नीट एग्ज़ाम प्रकरण तो अभी मुझे ऐसा लगता है सबको ऑलमोस्ट मालूम हो ही गया होगा। जब स्टार्ट हुआ तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं मालूम था, पर एंड हुआ तो बहुत कुछ मालूम हुआ कि मतलब ऐसा है क्या जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो गई, पता ही नहीं चल रहा। और वैसे भी हम जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं ना, हम कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं, हमें तो प्रॉपरली ये भी नहीं पता होता कि नीट के एग्ज़ाम क्यों लग रहे हैं और ये इतना हवा क्यों होता है। नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक जो हुआ वो तो पूरा इंडिया लेवल पे फेमस इंसिडेंट बन ही गया है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, हम सोशल प्राणी हैं। हमारी कंट्री की में कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो हमको बोलना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट में ओवरऑल क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ। अब आप इस देश के नागरिक हो, जब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बोले जा रहे हैं कितनी ये मतलब क्यूट जनरेशन है, देखो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो भी वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इतनी क्यूट जनरेशन ने कौन कौन से गलत डिसीज़न लिए, क्या उसकी जगह सही डिसीज़न हो सकते थे, उन्होंने क्या गलती की क्या सही की, ओवरऑल पूरा इंस्टेंट फिनिश होने के बाद हम इस पर बात कर सकते हैं। तांडव मचा हुआ है। एक्चुअली नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स जब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है ना, स्टार्टिंग में बैठते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज इनको अलॉट होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जल्दी से नंबर नहीं आता, बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम होती है, बहुत लाखों में लोग बैठते हैं, जिसमें हज़ारों में लोग निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ MBBS MDS की पढ़ाई कराई जाती है, जिससे ये डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत मतलब बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिनको क्लियर करना ही अपने आप में बहुत टास्क होता है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ते हैं, वो बच्चे पास होके गवर्नमेंट एडमिशन में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी बात एकदम सही है कि बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम था, वो बिल्कुल प्रिपरेशन कर चुके थे और पेपर लीक हो गया। टेंशन वाला मुद्दा है, बिल्कुल है, समझते हैं। लेकिन सही क्या हो सकता था ये मैं बताऊँ मेरी समझ के अकॉर्डिंग कि सही क्या हो सकता था। सही ये हो सकता था, आप उनसे ये डिमांड करते जो पेपर हमसे नहीं दिया गया या दिलवाया नहीं गया या पेपर लीक होने की वजह से हम नहीं दे पाए, उन सब में सारे बच्चों को एक साथ पास कर दो। हमारी डिमांड ये है कि आपकी गलती की वजह से अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सबको पास कर दो। अब क्वेश्चन आता है कि सबको पास कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास इतनी सीटें ही नहीं होती है कि इतने बच्चों को एक साथ मतलब सिखाया जा सके, MBBS में एडमिशन दिया जा सके। तो आप उनसे दूसरी डिमांड ये कर सकते थे कि गवर्नमेंट के पास तो बहुत फंड है ना, फंड तो है ही, इतनी बड़ी बड़ी आप परियोजनाएं चला रहे हो, इतने सारे आपने करोड़ों का अरबों का लोन ले रखा है ना, तो उन सबसे कुछ अच्छा काम कीजिए ना, आप मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए और ज़्यादा, ताकि हम सबका हो सके। मतलब इतिहास में आप लोगों के इस प्रोटेस्ट का नाम रोशन हो जाता कि आपने एक साल में इतने सारे डॉक्टर्स बना दिए। अच्छा रहता, कुछ अच्छी डिमांड करते, कुछ पॉजिटिव करते। इस्तीफ़ा मांग के क्या ही उखाड़ लिया आपने। दूसरी सबसे गलत चीज़ पता है क्या लगी, आप मोदी जी को अपशब्द बोल रहे हो। और लड़के तो बोल ही रहे हैं, लड़के तो बोलते ही वाहियात है, चलो मान लिया इग्नोर किया, लड़कियां बोल रही है मोदी भड़वा है। बताओ क्या उखाड़ लिया आपने ये बोल के। कहते लोग दो ही चीज़ों से फेमस होते, या तो बहुत अच्छे काम करके फेमस होते या बहुत बुरे काम करके फेमस हुए। इस सारे ओवरऑल इंस्टेंट में बच्चे गलत एक्टिविटी करके ही फेमस हुए हैं। पूरा सोशल प्लेटफॉर्म का बोलो ना एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा है, जहाँ बच्चे रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। मान लो आपने थोड़े दिन आप वायरल हो गए, तो क्या आप हमेशा के लिए वायरल हो जाओ? किसी को याद रहेगा कि उस प्रोटेस्ट में ये वायरल हुआ था बंदा? आप किसी के पास से जाओगे ना, आपको कोई जानेगा भी नहीं। आप हमेशा हर एक कोई ना कोई गलती करके लोग पता है फेम पब्लिसिटी और फेमस ना मोदी जी को ही दिला देते। आप उनको मतलब नेगेटिव बोलोगे तो भी उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगा। मोदी जी ने रील बनाई, एकदम पास जाके बनाई, तो कोई बोल रहा हमने उनको रील बनाना सिखाया, उसके बाद उन्होंने सही रील बनाने लग गए। मोदी जी फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कहते हैं बच्चे बड़े हो जाए, आपके कंधे के बराबर आ जाए तो उनको दोस्त मान के समझाना चाहिए। अगर वो ऐसे ही आपको फ्रेंड्स बोल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी नेगेटिव वे में ले रहे हो। फ्रेंड भाइयों बहनों फ्रेंड्स कैसे बन गए? ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं, एक शब्द में राय ले रहे, आप बताइए मोदी जी क्या, यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई आपको मोदी जी के लिए ओपिनियन देने की? पहली बात तो ये। दूसरी में लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, मोदी जी भड़वा है, मोदी जी छक्का है, मोदी जी मेरा आगा है पीछा है। तो मोदी जी सब आपका जब कुछ सब कुछ है, तो आप मोदी जी के लिए इतना नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? वो एक बुजुर्ग आदमी जिसकी माँ बहनों तक को अपनी गाली दे डाली। सभ्यता देखिए। फिर बोलते सबसे क्यूट जनरेशन है जन, ये क्यूटनेस होती है? आप इतने वल्गर वाहियात शब्द काम में ले रहे हो अपने सीनियर सिटीजन के लिए, कम से कम किसी की उम्र का लिहाज तो कीजिए। ऊपर से वो इतनी बड़ी पोस्ट पे।
आपको थोड़ा सा कुछ बोल दे तो आपकी बेइज्जती हो जाती है, जिसमें आपका फेम तो कुछ है ही नहीं। वो बंदा जो जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, सोचो उनकी मान हानि का अगर दावा ठोके ना आप पे, तो आप कहाँ दिखोगे। आपकी तो पूरी बोले ना लाइफ एक तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपके एक घटिया कमेंट की वजह से। लोग है मोदी जी भड़वा है। अच्छा, आप क्या हो फिर? भड़वापंती तो लोगों ने इतनी दिखाई है ना, मतलब एक छो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, आपका करियर डिसाइड कर सकता था, लेकिन उसके लिए सही डिमांड हो सकती थी, सही प्रोसेस हो सकता था। नीट के एग्ज़ाम कौन बच्चे पास करते, मतलब फ़ाइट करते हैं? जो जस्ट 12th के बाद भी तो कॉलेज जब लेते तभी तो करते हैं। सिर्फ 12th पास करने के बाद में आप में इतना आईक्यू आ गया कि आप किसी बड़े को कुछ भी बोल सकते हो, आप अपनी डिमांड गलत तरीके से रख रहे हो। और वो बंदा जो इतनी एज लेके बैठा है, इतने साल, कम से कम 30 40 50 साल तक शायद उन्होंने राजनीति में ही दिए, तो क्या उनको राजनीति नहीं आती? सिर्फ आपको ही सही राजनीति आती है, जिसमें आप 10+2 करके आए हो और आप अपने आप को इतना मैच्योर समझ रहे हो। चाहे कोई इंसान 5,000 रुपये कमा रहा हो, 5 लाख रुपए कमा रहा हो, या 5 करोड़ रुपए कमा रहा हो हर महीने की, उसके लिए उसकी मान की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसकी आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं है। ठीक है, आपने अगर अपने राइट्स पढ़े हो कि हाँ हमारी डेमोक्रेसी में हमको बोलने का अधिकार है, तो आपको अपनी बात रखने का, सही तरीके से बात रखने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी इतना पढ़ा है, इतना लॉ का नॉलेज तो हमें भी है। वहाँ भी साथ में नोट दिया गया है कि आप अपनी बात उसी तरीके से रख सकते हैं कि आपकी बात बोलने से किसी और की डिफेमेशन या मानहानि नहीं हो। तो ये नहीं पढ़ा था आपने कि बात रखने के अधिकार में क्या क्या आता है। चीज़ों को एनालिसिस करिए, सही तरीके से करिए। ये यूथ जो बोलते हैं, और लोग इतना आइडेंटिफाई करिए, क्यूट जनरेशन है, घंटा क्यूट जनरेशन है, वाहियात, बदतमीज़, और बोले ना एथिक्स नाम की चीज़ घुसाई नहीं गई है स्कूल वालों में अभी तक इन जनरेशन में, इसीलिए इस तरह बात रखते हैं। अगर किसी सही गाइडेंस वाले के साथ ये मतलब चल रही होती ना नीट के एग्ज़ाम के खिलाफ जो भी इतना बोला गया है, तो एक सही गाइडेंस भी मिलना चाहिए था उनको वहाँ। अगर बच्चे गलत करें तो प्रोटेस्ट को वहीं का वहीं रोक देना चाहिए, ताकि आपका प्रोटेस्ट गलत वे में डायरेक्शन में जाने लग गया है, अभी प्रोटेस्ट यही रुक जाना चाहिए। किसी ने भी इस टाइप का कोई स्टेप नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कितनी लिबर्टी दिखाई कि उन बच्चों के इतना आतंक मचाने के बाद भी उन लोगों पे किसी भी टाइप का कोई सीरियस एक्शन ही नहीं लिया गया। अगर एक बॉम्ब मार देते ना कहीं दूर भी, तो ये सब तितर बितर हो जाते वहाँ पे। ऐसा करना चाहिए था इनके साथ। हाँ मानते हैं फिर भी गवर्नमेंट पे उंगली उठती, वैसे भी मोदी जी को तो जाना ही है, कुछ अच्छा करके तो जाते। इन लोगों को थोड़ी एथिक्स सिखा के ज़रूर जाना चाहिए। इस पूरे इंस्टेंट से हमारी आगे आने वाली जनरेशन को इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। जो वर्ड्स लोग अकेले में भी बोलने से सोचते हैं ना कैसे बोल दें, लोगों ने पब्लिकली बोले हैं ऐसे वर्ड्स, माइक में बोले हैं, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे बोले। आप इतना कैसे चीप हो सकते हो? अपनी सबसे हाईएस्ट पोस्ट अथॉरिटी के लिए, जिन्होंने 15 साल आपके लिए काम किया है, आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते हो? माने आप एक राजनीति पार्टी से संतुष्ट नहीं हो, आप उसकी अवहेलना कीजिए, उनके किए गए काम पे डाउट्स कीजिए, सवाल कीजिए। उसके लिए पार्लियामेंट और सदन है। आपके जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो जाके वहाँ आपके नियमित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर आप ऐसे वर्ड्स बोले, बहुत ही शर्मिंदगी वाली हरकतें थी। मतलब ये वाली जो पूरा इंस्टेंट प्रोटेस्ट आना, सबसे वाहियात प्रोटेस्ट मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसे फील किया है कि इतना मतलब घटिया तरीका मैंने कभी नहीं देखा प्रोटेस्ट का, ना ही कभी सुना है। यही प्रोटेस्ट जब रेप्स होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, वहाँ ऐसे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? यही चीज़ें आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको दो चांटे लगा दे, तो आप बोलेंगे हमको पापा पसंद नहीं है, पापा गलती किए, पापा से इस्तीफ़ा मांग लो। मम्मी हमारे पसंद का खाना नहीं बनाती, मम्मी हमको पढ़ाती नहीं है, मम्मी हमको मारती है, मम्मी को डिवोर्स दे दो। बोलते हैं कभी? सही जगह बोलना सीखिए, सही से बोलना सीखिए। आज़ादी दी है, इंडिपेंडेंस दी है, तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए, वरना फिर से डेमोक्रेसी जाके वापस मोनार्ची और मोनोपोली वाला ज़माना आ गया ना, तो इतनी आवाज़ें निकलना बंद हो जाएंगी सबकी।